एक बार की बात है, केरल के एक छोटे से शहर में सुल्तान नामक एक डरावना कब्रिस्तान था। ऐसा कहा जाता है कि उस कब्रिस्तान में विभिन्न प्रकार की अलौकिक शक्तियां हैं। एक दिन एक चांदनी रात में सोनू, मोनू और रोहित तीनों दोस्त एक साथ कब्रिस्तान के किनारे पर एकत्रित हुए। अचानक कब्रिस्तान से उन तीनों दोस्तों को अजीब अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगी और वह तीनों उस आवाज को सुनने के लिए मोबाइल का टॉर्च बार के उस कब्रिस्तान के अंदर गेट खोलकर घुसे। जैसे ही वह तीनों कब्रिस्तान के अंदर गए, वहां जोर जोर से हवा और तेज तूफान चलने लगे। अचानक उन्होंने एक इंसान को मकबरे के पास टहलते हुए देखा। एकदम से उदास और खोया हुआ वह आदमी दिख रहा था। मोनू, सोनू और रोहित उसके पास गया और उनसे पूछने लगा, भाई तुम इतनी रात को यहाँ पर कर क्या रहे हो? तो उसने जवाब दिया, मैं एक आत्मा हूँ और मेरा नाम अकबर है। अकबर ने उन अभिशाप को बताया जो कि इस कब्रिस्तान में सभी आत्माओं को परेशान करता था। अकबर ने बताया, हर रात एक चुड़ैल जगती है और यहाँ की सभी आत्माओं को परेशान करती है और अकबर जैसे मासूम आत्माओं को अपने बस में कर लेती है। चुड़ैल को इन सभी कामों को रोकने के लिए एकमात्र तरीका था। कब्रिस्तान के पीछे एक जंगल है और उस जंगल में एक पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक छुपी हुई मंत्र पुस्तिका जो ढूंढकर नष्ट कर देना था। फिर क्या था, तीनों दोस्त निकल गए उन मंत्र पुस्तिका को खोजने के लिए। रास्ते में उन तीनों दोस्त को बोनस नामक एक कंकाल मिला और वह तीनों दोस्त पूछने लगा कि क्या तुम मंत्र पुस्तिका के बारे में कुछ जानते हो? कंकाल ने कहा, मैं तो नहीं जानता हूँ मंत्र पुस्तिका के बारे में, लेकिन मैं तुम सबका एक मदद कर सकता हूँ। कंकाल उन सभी को एक पेड़ के पास ले गया जो आम का पेड़ था और उन्हें उन सबको कहा कि इसमें जितना पत्ते लगे हैं सभी पत्ते को तोड़ लो और अपने पास रख लो। कंकाल ने कहा, यह पत्ता तुम्हारे पास अगर रहेगा तो वह चुड़ैल तुम्हें कुछ नहीं कर सकता और यह पत्ता तुम्हें जादुई पुस्तक खोजने में मदद करेगा। यह कहकर कंकाल वापस कब्रिस्तान की तरफ चले गए और ये तीनों दोस्त उस जादुई पुस्तक को ढूंढने लगा। बहुत ढूंढने के पश्चात सोनू को एक झील के अंदर चमकता हुआ एक चीज दिखाई दिया। सोनू को तैरना आता था तो सोनू झील के अंदर चला गया और वह चमकता हुआ चीज जो बक्सा था वह उसे बाहर निकाल कर ले आया और उसे उस कंकाल के दिए हुए आम के पेड़ के पत्ते उस पर रखते ही वह बक्सा अपने आप खुल गई और उधर से निकला जादुई किताब जिसे मंत्र पुस्तिका भी कहते हैं। वे तीनों दोस्त उस श्राप को तोड़ने के लिए कब्रिस्तान के तरफ वापस लौट आए। कब्रिस्तान में आकर वे तीनों उस किताब को खोलकर प्राचीन मंत्र को पढ़ने लगे। मंत्र पढ़ते ही कब्रिस्तान में रोशनी छा गई और चुड़ैल जग गई और गुस्से से आग बबूला हो गई, लेकिन उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। चुड़ैल मोनू, सोनू को किताब पढ़ने से रोकने लगा, लेकिन चुड़ैल का शक्ति उन तीनों पर कोई काम नहीं कर रहा क्योंकि उसके पास कंकाल का दिया हुआ वह आम का पेड़ का पत्ता था। धीरे धीरे चुड़ैल की सारी शक्ति खत्म हो गई और वह जलकर भस्म हो गया। इस तरह मोनू, सोनू और रोहित ने कब्रिस्तान में फंसे हुए आत्माओं से किया और कब्रिस्तान में फिर से शांति छा गई। तो इस कहानी का एंड यहीं पर होता है। दोस्तों अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक कमेंट कीजिएगा और लाइक तो कर दीजिएगा।